हम सबकी है ना कभी एक इच्छा जरूर होती है कि स्टॉक मार्केट में हमें कोई ऐसा शेयर मिल जाए जो अगले 5 साल में 10 साल में मल्टी बैगर हो जाए और आपका पैसा 1 लाख रुपए 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ इस तरह से हो जाए। ऐसी बात नहीं कि इस तरह के स्टॉक्स होते नहीं है, बहुत सारे लोगों ने इस तरह के स्टॉक ढूंढे हैं और उनका पैसा भी बढ़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 5,000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, तो ऐसे स्टॉक को ढूंढना कोई मजाक नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर जेन्युइन तरीके से मैं आपको ऐसे 2 तरीके बताऊंगा जिसके वजह से आप मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और ये वीडियो कोई क्लिक बेट वीडियो नहीं होने वाली है। इस वीडियो को देखने और समझने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि ये वीडियो सच में आपके काम की थी या नहीं। और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले एक सबसे जरूरी चीज, कोई भी स्टॉक मल्टी बैगर नहीं होता। वो जो बिजनेस है वो उसकी बिजनेस के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ उस बिजनेस को मल्टी बैगर बनाती है, जिससे उससे जुड़ा वो स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न देता है। तो याद रखिएगा, जब बिजनेस ग्रो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये कंपनी के लिए 5 साल में या 10 साल में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगी, तो वो उस स्टॉक में उस कंपनी में लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ जाता है। चूंकि शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी तो शेयर प्राइस बढ़ने से वो स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाता है और वो स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न देता है फिर इन्वेस्टर्स को। तो ये बात याद रखिएगा कि स्टॉक मल्टी बैगर नहीं होता, कंपनी वो बिजनेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, तब वो मल्टी बैगर रिटर्न देता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये देखने का कि मल्टी बैगर स्टॉक कौन बनेगा, कैसे फाइंड किया जाए। सबसे पहले जी देखिए, आप मार्जिन के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई भी कंपनी जो है वो 3 तरीके से बिजनेस करती है और प्रॉफिट जनरेट करती है। पहला यानी कि वो बहुत ज्यादा माल बेचेगी और बहुत ही कम प्राइस पर माल बेचेगी। एग्जांपल के लिए आप मारुति को ले लीजिए। मारुति के अंदर मार्जिन्स बहुत कम है लेकिन वो बहुत ज्यादा कार बेचती है, तो इस वजह से वो प्रॉफिट के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं इस वजह से वो गाड़ी डिमांड के अंदर बनी हुई। लेकिन अगर हम दूसरी ओर बात करें BMW, मर्सिडीज या फरारी जैसे कंपनीज वाले कारों की, तो आप देखेंगे ये कार बहुत ही कम मात्रा के अंदर बिकती है मारुति या फिर अदर ब्रांड्स की तुलना में, लेकिन इनके अंदर मार्जिन्स बहुत ज्यादा है। तो एक तो इस तरह से कंपनी प्रॉफिट बनाती है। अब एक तीसरी तरह की कंपनीज भी आती है जो मार्जिन्स भी बहुत ज्यादा हाई रखती है और अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको भी बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर बेचती है। तो इससे होता क्या है, यानी कि उनके मार्जिन ज्यादा है और प्रोडक्ट्स भी ज्यादा बिक रहे हैं, तो इसके मतलब है कि दोनों हाथ उनके घी के अंदर है। इसका मतलब है कि वो कंपनी बाकी कंपनियों की तुलना में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, ज्यादा बेटर रिटर्न जनरेट करके देगी। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रॉफिट अच्छा है, उसके पास कैश ज्यादा आ रहा है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और इतनी सारी बल्क में डिमांड होने के बावजूद भी वो अपने मार्जिन के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। इसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, डी मार्ट के एग्जांपल से। डी मार्ट जो है वो बहुत ही बल्क मात्रा के अंदर सामान को बेचता है, लेकिन अगर आप देखेंगे डी मार्ट जो है वो मार्जिन्स को बहुत ही ज्यादा कम कर देता है, तो वो एप्पल जैसी कंपनी नहीं बन पाता। लेकिन जो एप्पल जो कंपनी है वो अपनी डिमांड को बहुत ज्यादा बनाए रखती है, यानी कि प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा बेचती है और उतने ही ज्यादा मार्जिन में बेचती है, यानी कि महंगा बेचती है। इसलिए आज एप्पल जो है वो बिलियन ट्रिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी है। तो पहली चीज तो यह है कि आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो मार्जिन्स के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हो। इसके अलावा वो प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर बेचती हो, बहुत ही ज्यादा हाईली डिमांडेड हो। ऐसी कंपनी आने वाले सालों में मल्टी बैगर बनती है, क्योंकि उनके अंदर कैश फ्लो, उनका फंडामेंटल, ओवरऑल फंडामेंटल बहुत ज्यादा मजबूत होता है और एज ए इन्वेस्टर के तौर पर वो कंपनी ज्यादा सोने की चिड़िया, अंडे देने वाली मुर्गी हो जाती है। और इस वजह से वो इन्वेस्टर जो है वो लाखों करोड़ों रुपए उस कंपनी में लगाते हैं, जिससे शेयर की प्राइस की डिमांड बढ़ जाती है और उससे वो कंपनी बहुत तेजी से बढ़ती है, यानी कि उसका स्टॉक प्राइस बहुत तेजी से बढ़ता है और वो स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न देता है इन्वेस्टर्स को। यहां पर एक सबसे बड़ा मिथ जो मैं लोगों के दिमाग से निकाल दूं, जब भी मैं इस तरह की बातें करता हूं या फिर इस तरह की और भी बहुत सारे लोग बातें करते हैं, तो लोग क्या है, इसी चीज को पीछे पड़ जाते हैं कि हमें एक ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो मार्जिन के अंदर भी कॉम्प्रोमाइज ना करे, जो डिमांड के अंदर भी कॉम्प्रोमाइज ना करे, और वो सारी जिंदगी ऐसी ही कंपनी के पीछे पड़े रहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि ऐसी ही कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना कर देगी। एग्जांपल देता हूं मैं आपको डीमार्ट का। आप डीमार्ट का स्टॉक उठाकर देखिए कहां से वो शुरू हुआ आईपीओ में और आज वो कहां पहुंच चुका है। तो जरूरी नहीं है कि इसी कैटेगरी वाली कंपनी ही आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर देगी, दूसरी कैटेगरी वाली कंपनी भी दे सकती है। महत्वपूर्ण यह है कि उसकी डिमांड कंसिस्टेंटली बनी रहनी चाहिए, चाहे उसका मार्जिन भले ही कम हो, लेकिन उसकी डिमांड अगर बढ़ती जा रही है, वो कंपनी साल दर साल प्रॉफिट जनरेट करती जा रही है, तो एज ए इन्वेस्टर को ये विश्वास रहता है ये कंपनी भले ही धीरे धीरे ही सही लेकिन कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट करके देती रहेगी उसको, ताकि उसका पैसा इन्फ्लेशन को बीट करते हुए, म्यूचुअल फंड को बीट करते हुए ज्यादा रिटर्न बनाकर देगा। तो ऐसी कंपनीज भी
मल्टी बैगर बन जाती है। डीमार्ट एग्जांपल है, HUL एग्जांपल है, टाटा एलेक्सी एग्जांपल है, MRF एग्जांपल है, एशियन पेंट एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल भरे पड़े हैं, आप जाकर देखिए। तो जरूरी नहीं है कि इसी कैटेगरी की कंपनी इसी मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर देगी, आपको और भी तरह से निगाहें रखनी चाहिए। तो ये तो मैंने बताया आपको एक ऐसा तरीका जिसकी वजह से कोई भी कंपनी मल्टी बैगर बनती है। दूसरा तरीका मैं आपको फिर से बताता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। दूसरा तरीका है मोनोपोली क्रिएट करना। अगर कोई भी कंपनी अपने सेक्टर के अंदर मोनोपोली क्रिएट कर लेती है, वो ऐसी मोनोपोली होनी चाहिए जिसके अंदर कोई और बाहरी कंपनी एंटर ना कर पाए किसी भी तरह से, तो फिर वो कंपनी भी बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर देती है इन्वेस्टर्स को। एग्जांपल देता हूं मैं आपको कोका कोला का। अब अगर आप कोका कोला का एग्जांपल देखेंगे तो आप देख पाएंगे कोका कोला का फॉर्मूला किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। कोका कोला अपने से जुड़ी हुई जो भी कंपनीज है, जो भी छोटी कंपनी है, उनको भी एक्वायर कर लेती है। तो इससे होता क्या है? तो इससे होता ये कि कोई और कंपनी है ना तो उसके टेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर पाती, ना ही उससे बीट कर पाती, लड़ पाती। और आखिरकार इस वजह से कोका कोला हर बार जीत जाती है और कोई और कंपनी, अदर कंपनी उसको बीट नहीं कर पाती, उसके मार्केट शेयर को नहीं ले पाती। और कोका कोला आज मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे चुके इन्वेस्टर्स को भी, और हो सकता है आने वाले सालों में भी वो और अच्छा रिटर्न बनाकर जनरेट करके दी। अब देखिए यहां पर मैं एक एक कंपनी के नाम को आपको गिनाने बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 5000 से ज्यादा कंपनियां केवल इंडिया के अंदर लिस्टेड है। इसके अलावा विदेशों में बहुत सारी कंपनियां आपको मिल जाएगी जो बहुत ही बढ़िया मोनोपोली क्रिएट करके रखती हैं। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। टाटा एलेक्सी का शेयर अगर आप उठाकर देखिए, टाटा एलेक्सी का शेयर आज से 10 साल पहले 100 रुपए का शेयर था। आज उस शेयर की वैल्यू 10,000 रुपए है, यानी कि आपका 1 लाख रुपए कितना हो गया आपको पता है क्या? 1 करोड़ रुपए हो गया। 100 गुना रिटर्न हो गया उसका। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा, आज से 10 साल पहले वो शेयर 100 रुपए के अंदर मिल रहा था। उसके मालिक को भी ये बात नहीं पता होगी कि आज से 10 साल बाद इसी कंपनी का शेयर 10,000 रुपए हो जाएगा। क्या अगर ऐसा होता तो आज उसी का मालिक सबसे ज्यादा करोड़पति होता, क्योंकि वही अपने शेयर सबसे ज्यादा खरीद लेता। सबसे पहले बात, इस बात को दिमाग में घुसेड़ लीजिएगा अच्छे से। किसी को फिर बोलता हूं मैं, किसी भी व्यक्ति को दुनिया के ये नहीं पता कि कौन सा स्टॉक मल्टी बैगर बन जाएगा। इस बात को दिमाग में घुसेड़ लीजिएगा अपने। यानी कि किसी गवर्नमेंट को नहीं पता, उसके मालिक तक को नहीं पता। तो आप और मेरी तो बहुत दूर की बात है। आपका काम यह है कि आप अपने फंडामेंटल को मजबूत रखें, कंपनी के फंडामेंटल मजबूत देखें और अपनी थोड़ी सी कॉमन सेंस के साथ किसी स्टॉक को रखें और उसको ट्रैक करते जाए साल दर साल, और बहुत ही धैर्य के साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहे, जैसे कि आप SIP बढ़ा रहे थे। याद रखिएगा, अगर आप अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर पाए, अच्छी कंपनियों में पैसा लगा पाए, अच्छे बिजनेसेस में पैसा लगा पाए और उनको समय समय पर ट्रैक करते रहे, तो आप ही के पोर्टफोलियो में से कोई एक स्टॉक मल्टी बैगर बन जाएगा। या हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक मल्टी बैगर आपको रिटर्न दे। तो ये बात, जो सबसे ज्यादा जरूरी बात जो मैंने आपको बताई, उस बात को याद रखिएगा। किसी को नहीं पता कि कौन सा स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर देगा। आपका काम अच्छे बिजनेस में पैसा लगाना है, अपने फंडामेंटल को मजबूत रखना है, कंपनी के फंडामेंटल को मजबूत देखना है। और मेरी विश्वास मानिए, हर एक इन्वेस्टर, चाहे आप किसी का नाम उठा ले, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, वॉरेन बफेट, एनीवन, किसी का भी, सभी ने एक कंपनी में पैसा लगाया अच्छे फंडामेंटल को देखकर या फिर जिस भी चीज को देखकर। वो कंपनी ने उनको मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, वो स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया। और धैर्य सबसे ज्यादा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये वीडियो बिल्कुल भी क्लिकबेट नहीं होने वाला। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, समझने को मिला, जानने को मिला, तो इस वीडियो को, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता हूं।